नाजरीन, कैसे हैं आप। आज आपके साथ मैंने 5 खबरें शेयर करनी हैं। पहली है इमरान खान का जो फ़ौज मुखालफ आर्मी चीफ मुखालफ बयान है। दूसरे नंबर पे जमाइमा खान का क्या रोल है। तीसरे नंबर पे परवेज़ लाई कब जा रहे हैं। चौथे नंबर पे मरीम नवाज़ पंजाब के लिए निकल पड़ी हैं। और 5वें नंबर पे तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस क्यों कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले इमरान खान का जो बयान है ये बेसिकली शहबाज गिल के बयान का एक तसलसल है। शहबाज गिल ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल इमरान खान ने उसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। शहबाज गिल ने कहा था कि फ़ौज में बगावत हो और इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ मुहिब वतन आना चाहिए। फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के दिफा की, कौमी सलामती की ज़ामन है। मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी शख्स, कोई भी गैर मुल्की ओहदेदार आता है तो वो सबसे पहले आर्मी चीफ से मिलता है। वो वज़ीर आज़म से मिलने की बजाय पहले GHQ जाता है। इसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सिविलियन की निस्बत, हुक्मरानों की निस्बत ज़्यादा काबिल एतमाद है। इमरान खान ने ये जो बयान दिया है आलमी सतह पर फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए दिया है। और इस बयान की वजह से अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मीडिया पे आने वाले हैं, आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अब शशो पंज का शिकार हैं कि अब हम इमरान खान के बयानिए की मुखालफत करें या इसके हक़ में वोट दें। सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं। 2 दिन से इमरान खान सो नहीं पाए। उनको अब पता चल गया है कि मैंने जो पिछले 3.5 माह से फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मोमेंटम बनाया था। आपने देखा होगा हर रोज़, पहले इम्पोर्टेड हुकूमत तो ठीक है, वो मामला सिविलियन गवर्नमेंट का था, लेकिन जब ट्रेंड चलता था बाजवा ट्रेटर है, बाजवा गद्दार है, बाजवा मुल्क दुश्मन है, जनरल नदीम अंजम मुल्क दुश्मन है। क्योंकि ये इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भाई वो क्यों करें। आप हैं इस वक्त सड़कों पे और दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। फ़ौज ने वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आएगी फ़ौज उसके साथ होगी और फ़ौज आइन पर चलेगी, उसके ताबिया होगी और जमहूरियत अवाम का सरचश्मा है। शायद इमरान खान को ये बयान पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि उन्हीं के लोगों को इसको डिफेंड करना नामुमकिन हो चुका है। अब आते हैं जमाइमा खान की तरफ। जमाइमा खान ने एक कुछ यहूदियों से जो अमेरिका में रहते हैं उनसे एक बाकायदा प्लान बनाया था, जिसके तहत पाकिस्तान के नौजवानों और ख़वातीन को टारगेट करने का, उनको इमरान खान के एजेंडे के मुताबिक ढालने का एक प्लान दिया था। और उसके बाद ये बिल्कुल उसी प्लान का हिस्सा था। उसके प्लान के बाद आया था, दूसरे नंबर पे था कि आपने लोगों को ये कन्विंस करना है कि जो इमरान खान के साथ नहीं है, चाहे वो जज हो, जनरल हो, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो गद्दार है। ये वो उस प्लान का हिस्सा है। और तीसरे नंबर पे था कि आपने जब ये सारा मोमेंटम बना लेना है तो एंड पे आपने पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करना है। ये सारा उस प्लान के तहत चला जा रहा है। आज भी इमरान खान जमाइमा खान से रोज़ाना या दूसरे दिन वो बाकायदा रब्ता करते हैं। उनका मुसलसल जमाइमा से ज़्यादा रब्ता है, ना कि वो अपने बच्चों से कम करते हैं। 2 हैं जो लीगली हैं और जो टेरियन हैं वो इलीगल हैं। इनसे रब्ता कम करते हैं। जमाइमा से रोज़ाना की बुनियाद पर वो फीडबैक लेते हैं और ये सारा उस प्लान का हिस्सा था।
अब तीसरे नंबर पे आते हैं परवेज़ लाई की तरफ। परवेज़ लाई की तरफ आने से पहले थोड़ा सा मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। इमरान खान ने जब तक वज़ीर आज़म थे, जनरल बाजवा उनको हर तरह की सपोर्ट करते रहे थे, लेकिन इमरान खान ने ज़रूरत से ज़्यादा इस नरमी का, ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने समझा कि मैं जो मर्ज़ी कहूँगा, मेरे सामने अवाम खड़े हैं तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मेरे ख़िलाफ़ जो खड़ा होगा चाहे वो कोई भी होगा वो बच नहीं पाएगा। बदकिस्मती ये है, इमरान खान ने यही समझा है कि मेरे सामने जो लोग खड़े हैं शायद यही पूरा पाकिस्तान है, यही 22 करोड़ है। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखें तो PMLN के जो लोग हैं कोई जलसे नहीं कर रहे थे, पीपल्स पार्टी कोई जलसे नहीं कर रही थी, बाकी जितनी भी हुकूमत की जमातें हैं वो सारे घरों में बैठे थे या वो सलाम मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ थे। वो सारे लोग घरों में बैठे थे, उनके जलसे नहीं हो रहे थे। इमरान खान को लग रहा था कि ये सारे लोग मेरे सामने जो खड़े हैं ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम हैं। यही गलत फहमी इमरान खान को ले डूबी है। और अब परवेज़ लाई की तरफ आते हैं। परवेज़ लाई अगले हफ्ते शायद वो अपनी वज़ारत आला की कुर्सी पे बरकरार नहीं रह सकेंगे। परवेज़ लाई की छुट्टी किसी वक्त भी मुमकिन है, क्योंकि इस वक्त काफली के जो मेरी इतलात के मुताबिक 6 लोग हैं और एक और ज़राए के मुताबिक 7 लोग हैं जो परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि जो फ़ौज के मुखालिफ बयानात इमरान खान की तरफ से आ रहे हैं और जो मुन्नस लाई जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और पंजाब में जो काफली के लोग हैं उनको काबीना में शामिल नहीं किया गया, और कुछ लोग अभी भी ये कैसे हो सकता है कि नवाज़ शरीफ को छोड़ के नून लीग सारी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह काफली के जो समझदार, बाशऊर और संजीदा किस्म की सियासत करने वाले लोग हैं उनको अब पता चल गया है कि चौधरी शुजात हुसैन ने जो स्टांस लिया था वक़्त के हिसाब से कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमें चलना चाहिए, वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब वो लोग भी ये तस्लीम कर चुके हैं। परवेज़ लाई ने जल्दबाजी में बहुत बड़ा स्टेप लिया था और अब उनको भी पता चल गया है कि इमरान खान के साथ इनका फ्यूचर नहीं है। आपको मैं एक और बड़ी ख़बर दे रहा हूँ कि आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ जो है मुस्लिम लीग नून में ज़म हो जाएगी और इनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ेगी। परवेज़ लाई में भी वापस चले जाएं काफ लीग में, लेकिन मुन्नस लाई की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मुन्नस लाई समझते हैं कि अगर हमज़ा शहबाज और की मौजूदगी में मैं मुस्लिम लीग नून में उस लेवल की पॉलिटिक्स नहीं कर पाऊँगा जिस लेवल पे हमज़ा शहबाज पहुँचे होंगे। और अब अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो मियां नवाज़ शरीफ को चाहिए कि हमज़ा शहबाज का पहले नाकाम तजर्बा हो चुका है, अब शरीफ फैमिली से बाहर का कोई पंजाब का बंदा लेके आए वज़ीर आला, क्योंकि अगर ऊपर बैठा होगा शहबाज शरीफ, नीचे बेटा बैठा होगा तो ये एक बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। इस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि नून लीग के अंदर से कोई पंजाब में वज़ीर आला लेके आए। और मरीम नवाज़ जो हैं वो पहला जलसा 8 तारीख को चिश्तिया में कर रही है, दूसरा शेखपुरा में 9 तारीख को कर रहे हैं सितंबर में। तो मरीम नवाज़ को अब दोबारा फिर मियां नवाज़ शरीफ ने ज़िम्मेदारी दे दी है कि आप मोबिलाइज़ करें आवाम को। अब ये इस जलसों के दौरान मरीम नवाज़ कारकुनों से भी मुलाकातें करेंगी और मुकामी रहनुमाओं से भी। मरीम नवाज़ को एक मैं बार बार मेरा एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज़ को पहले गिलगित इलेक्शन में डिग्रेड किया गया, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, फिर लाहौर में जो पंजाब में 20 सीटों के इलेक्शन हुए उनमें भी इलेक्शन हारे। बेसिकली वो मरीम नवाज़ की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो कद काठ है, इलेक्शन हारने की वजह से वो मज़ीद डाउन हुआ है। अब मेरी सजेशन तो ये थी कि हमज़ा शहबाज जाते हैं इन इलेक्शन की कैंपेन के लिए, लेकिन मरीम नवाज़ की ज़िम्मेदारी पार्टी ने लगा दी है। खैर उनकी अपनी पार्टी है, वो जो मर्ज़ी कर सकते हैं।
और आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कैंप्स लगाए हैं, इमदादी कैंप सलाम मुतासरीन के लिए, पंजाब पुलिस जो उनके कैंप्स को उखाड़ रही है, स्पेशली रावलपिंडी के जो सिटियों हैं उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं, ये बड़े खौफनाक किस्म के ऑर्डर्स हैं। तहरीक लब्बैक सलाम मुतासरीन की मदद कर रही है, दूसरी साइड पे पंजाब हुकूमत जो है वो अपना बुग़्ज़ और अदावत निकाल रही है कि परवेज़ इलाही से मुझे नहीं ये तवक्का थी। वैसे ये बड़े मजहबी शख्सियत बनते हैं और एक मजहबी जमात के जो सलाम मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंप हैं उनको इस तरह वो टारगेट करें, मुझे परवेज़ इलाही से ये तवक्को नहीं थी। तहरीक इंसाफ का कोई बंदा होता ज़ीर अल्लाह तो वो कर सकता था, लेकिन परवेज़ इलाही को कुछ सोचना चाहिए। अगर आप घर में बैठे हैं तो कुछ अगर मजहबी जमात के लोग, साद रिजवी और उनके वर्कर पूरे पंजाब में क्या पाकिस्तान में पूरे में, कल वो साद रिजवी स्वात में पहुंचे हुए थे, वो बलूचिस्तान से उन्होंने शुरुआत की, सिंध में पहुंचे, KPK में गए हैं, स्वात में सारा वो एरिया सैलाब के जो हैं वो कवर कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, और आप उनके ख़िलाफ़ उनको टारगेट कर रहे हैं कि एक शेख रशीद ने जो उनको कालादम करने का ऑर्डर दिया था, वो खैर वो हुक्मनामा तो कोई नहीं जारी हुआ था, ना ही नोटिफिकेशन हुआ था, सिर्फ ज़ुबानी कलामी कालादम किया गया था पंजाब की वज़ारत दाखिला की सिफारिश पे। उसकी सिर्फ समरी मूव हुई थी, उसको सिर्फ ज़ुबानी कलामी ऑर्डर किया था, बाकायदा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ था। जबकि PML PTI की ही गवर्नमेंट में उनको बाकायदा सियासत करने की इजाज़त भी दे दी गई थी। जो एक जब उन्होंने मरीद के वाला धरना ख़त्म किया था उस मुआहदे के तहत, वो ज़ुबानी कलामी मुआहदा था, ये साद रिज़वी साहब ने भी बाकायदा बता दिया था। तो अब परवेज़ इलाही साहब को सोचना चाहिए कि जो लोग आवाम की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं तो उनको इस तरह से ज़िच ना किया जाए। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।